हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं मोहित विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इन क्लासेस। इस वीडियो में आप लोग क्लास 10th के अनसोल्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का सेट 1 जिसका कोड है 822 IA सॉल्व करवाऊँगा। देखते हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस 20 देखने को मिलेंगे और 50 नंबर का आपका लिखित में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुविकल्पी OMR सीट पर भरनी पड़ती है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है, उसके अगर हम बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई अपना एक बाह्य बिंदु है जिसका नाम हमने P डाल दिया। उस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं? जैसे मान लो कोई एक वृत्त है, इसी वृत्त के बाहर कोई एक रेखा, ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि को एक बिंदु पर टच करे उसे बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। तो अगर हम तुमसे ये कहें कि वृत्त के बाहर से कोई बिंदु अगर हम लें, उस बिंदु से इस वृत्त पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस पर हमारे पास दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, PA और कौन सी, PB। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास कौन सा, B। कितनी खींची जा सकती हैं, 2। इसका आंसर कौन सा होगा, B। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु 7,3 एक बिंदु है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक बिंदु है 7,3 और कह रहा है बाई अक्ष से दूरी बताइए। बाई अक्ष से दूरी, ये बिंदु 7,3 कौन से चतुर्थांश में होगा? तो ये अपना प्रथम चतुर्थांश में होगा। दोनों प्लस के हैं। 7,3 हम इसको अगर कंसीडर करें या इसको प्लॉट करें तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं, बाई डैश। एक्स अक्ष पे 7 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। बाई अक्ष पे कितना चलेंगे, 3, 1 2 और 3, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 और 3। ये जो बिंदु अपने पास मिला, ये इसको नाम डाल देते हैं A। ये है 7,3। अब सवाल तुमसे कह रहा है कि इस बिंदु ये जो 7,3 है, ये बाई अक्ष से कितनी दूरी पर कितनी इकाई की दूरी पर। ये बिंदु 7,3 कौन सी अक्ष से कह रहा है, बाई अक्ष से। तो बाई अक्ष से ये कितनी दूरी पर है, तो ये 7 इकाई की दूरी पर। कितनी इकाई की दूरी पर है, 7 इकाई की दूरी पर। अब हम लोग देख रहे हैं इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका दूसरे क्वेश्चन का C विकल्प अपने पास सही है। चौथे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा हो गया तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है P sin थीटा इज इक्वल्स टू Q cos थीटा। P sin थीटा बराबर Q cos थीटा। तो cosec थीटा का मान ज्ञात करना। cosec थीटा का मान निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको cos को sin की तरफ ले जाएंगे, Q को उस तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा इज इक्वल्स टू Q अपॉन P। साइन बटे कॉस क्या होता है, तो साइन बटे कॉस होता है टेन थीटा, Q बटे P। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज से हम लोग कॉसेक का मान निकाल लेंगे। इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार। समकोण त्रिभुज में A B C। लंब की वैल्यू अपने पास Q है, आधार की वैल्यू P है और क्या किसका मान निकालना है, कर्ण का। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हों, तीसरी भुजा निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। k² बराबर l² प्लस a²। कर्ण की वैल्यू निकालनी है। l की वैल्यू अपने पास Q है, आधार की कितनी है, P। k बराबर क्या होगा, k बराबर होगा p² प्लस q²। तो k का मान निकल के आ गया अपने पास p² एंड q² प्लस q²। टेन थीटा दिया गया था, किसका मान निकालना था, cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर, cosec किसका उल्टा होता है, तो sin थीटा का। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण
इसका उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू क्या निकल के आई, √p² प्लस q² बटे लंब, लंब की वैल्यू q है। तो इसका आंसर आ जाएगा p² प्लस q² बटे q। इसका क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा अपने पास ए विकल्प सही होगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, रेस कर देते हैं इसको। समझ में आ रहा होगा जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। tan 1, tan 2, tan 3 ... tan 88, tan 89। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। tan 1, tan 2, tan 3 ... tan 88 और tan 89। ये क्वेश्चंस नए सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हम आपको करवा देते हैं, ठीक है। देखो, इसके लिए अब आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। क्या करना होगा, देखेंगे tan 1 इंटू tan 2, tan 3 ... tan 88 को हम लिख सकते हैं कितना, 90 - 2। 90 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 88 बचेगा। tan 89 को कितना लिख सकते हैं, tan 90 - 1 लिख सकते हैं। समझ में आई बात। tan 90 - थीटा, थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2, इधर कितनी है, 1। आगे और अगर हम इसके पीछे एक मान देखते तो tan आपका 87 दिखाई देता। तो क्या होगा, tan 1, tan 2, tan 3 ... tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot 2, ये हो जाएगा cot 1। tan 1, tan 2, tan 3 ... cot थीटा का सूत्र क्या होता है, 1/tan थीटा। तो ये हो जाएगा 1/tan 2, ये हो जाएगा 1/tan 1। आगे चल के और बढ़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, tan 3। tan 3 से tan की 3 कैंसिल हो गया, tan 1 से आपका tan 2 था, ये tan 2 से tan 2 कैंसिल हो गया, और tan 1 से tan 1 कैंसिल हो गया। तो कितना बचेगा अपने पास, 1। बाकी के जैसे ही आप इधर चलते आएंगे तो एक दूसरे से सारे कटते चले जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा tan 1, tan 2, tan 3, tan 8 ... tan 88, tan 89 का मान कितना हो जाएगा, 1। इसका आंसर विकल्प चौथे का डी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन कह रहा है, यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस q = 0 कि मूल बराबर हैं। मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, q का मान निकालना है। सबसे पहले इसमें हम तुलना करा लेते हैं द्विघात समीकरण से। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x² बंद कर लें तो a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू होगी 5 और c की वैल्यू होगी -q। मूल जब बराबर होते हैं तो एक विभक्ति कर होता है, b² माइनस 4ac की वैल्यू किनके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। b² बच्चों देखो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -q = 0। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस माइनस प्लस 4 और 3 12, q = 0। 12 q = माइनस के 25, q बराबर -25/12। -25/12 जैसा कि 5 का कौन सा विकल्प सही है, पहले वाला विकल्प सही हो जाएगा। हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 6वां। समांतर श्रेणी -62 -59 ... 7, 10 का कौन सा पद चाहिए, तो हमें 11वां पद चाहिए।
ये अपने समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। पहला पद क्या होगा इसका, माइनस के 62। सार्वांतर कितने कितने का अंतर चल रहा है इसमें, 3 3 का अंतर चल रहा है, तो ये d बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कह रहा है 11वां पद ज्ञात करो। a11 की वैल्यू हमें निकालनी है। 11वां पद हम लोग कैसे निकालते हैं, 11वें पद को हम एक कम कर देते तो ये कितना होता बेटा, a + 10d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है माइनस के 62 प्लस 10, d की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा माइनस 62 प्लस 10, ये कितने हो गए 30। कम कर लेंगे तो ये बचेगा 2, यहाँ बचेगा अपने पास 3, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस के 32। और माइनस के 32 छठवें का कौन सा विकल्प सही है, अपना बी विकल्प सही है। समझ में आ रही होगी बातें, क्वेश्चन सारे जितने भी हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8वें की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है PE बराबर 0.05। कह रहा है PE पर बार का मान ज्ञात करो। PE का मतलब होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता, और PE पर बार का मतलब होता है बेटा घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। घटना के ना घटित होने की प्रायिकता अगर पूछो, घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर दी जाए तो एक में से हम माइनस कर देते हैं तो वो निकल के आ जाती घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। 1 - PE पर बार बराबर 1 - PE, तो ये हो जाएगा 1 - PE, तो ये हो जाएगा 0.05, तो ये निकल के आएगा। एक में से अगर 0.05 कम कर लेंगे तो ये बचेगा 0.95। 0.95 सातवें का कौन सा विकल्प सही है, सातवें का अपना डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन था, छठवां के बाद सातवें का कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प सही है। अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। गलती से वो क्वेश्चन नंबर 8 डल गया था 7 की जगह। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद। एक थैला है अपने पास, प्रायिकता का सवाल एक और दूसरा क्वेश्चन प्रायिकता का आ गया बच्चों। एक थैला है, मान लीजिए अपने पास थैला है, थैले में 3 लाल हैं और 5 काली गेंद हैं। 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। एक थैले में से, इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। इस थैले में से क्या की जाती है, एक गेंद को निकाला जाता है। अब सवाल कह रहा है कि लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग कुल गेंदें निकालेंगे, तो कुल गेंदें कितनी होंगी, कुल गेंदें मतलब NS, 5 और 3 कितने हो गए 8। ये अपने पास कुल परिणाम निकल के आ गए। अब सवाल कह रहा है कि एक गेंद अपने पास कौन सी निकाली जा रही है, एक गेंद लाल, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो इसका सूत्र होता है NE/NS। NE की वैल्यू, एक लाल इसमें कितनी है, लाल है अपने पास 3, तो ये हो जाएगा अपना NE का मान 3, NS का मान हो गया 3 और 8, 3/8। कौन सा विकल्प सही है इसमें, इसमें हमारे पास 8वें क्वेश्चन का ए विकल्प सही है। 8वें क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प सही है 8वें क्वेश्चन का। 9वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। 9वें क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में एक चित्र है, एक त्रिभुज थैल्स प्रमेय टाइप देखते हैं। इस चित्र में ABC चित्र बना है आपके पास, D और E। AD की वैल्यू 1.3 दी गई है और BD की वैल्यू 3.9, इसकी वैल्यू 3.5 और किसकी वैल्यू निकाल करनी है, CE की मान निकालना है। किसका मान निकालना है, CE का। ठीक है, देखते हैं। सवाल में दिया गया है DE पैरेलल टू BC। DE किनके समांतर है, BC के समांतर है। अगर आपके पास कोई भी त्रिभुज में BC या आधार के समांतर अगर आपके पास कोई भी भुजा दी जाती है तो उसमें थैल्स प्रमेय अप्लाई हो जाती है। थैल्स प्रमेय क्या होती है कि AD/DB बराबर AE/EC, ये होती है थैल्स प्रमेय। थैल्स प्रमेय
AD की वैल्यू कितनी दी गई है 1.3, BD का मान दिया गया 3.9, इसकी वैल्यू दी गई है 1.5, इसका मान हमें EC का निकालना है। दशमलव से दशमलव काट दीजिए। 13 एकम 13, 13 तिया 39, तो ये निकल के आ गया 1/3 बराबर 1.5 EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ से हो जाएगा EC बराबर 1.5 गुणा 3, EC बराबर 15 तिया 45, तो ये निकल के आएगा 4.5। क्या निकल के आएगा 4.5 सेंटीमीटर। सारे सेंटीमीटर में आपको दी गई थी। तो 4.5 कौन सा विकल्प सही है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में का 4.5 D विकल्प सही है। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में की तरफ। हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चित्र है, उस चित्र में तुम्हें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखते हैं। अगले वीडियो में आपको बहुविकल्पी के बाद कितने क्वेश्चंस होंगे, 21, 22 और 23, 24 और 25 सारे क्वेश्चंस अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 चित्र में, तो इसमें एक चित्र बनाया गया है, देखते हैं। 2 त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 10 है, तो हम चित्र बनाते हैं। चित्र में क्या दिया गया है? MLN 3 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और ये अपने पास 70 अंश एक कोण दिया गया है, 2 भुजाएं दी गई हैं। दूसरा एक और त्रिभुज है। इस त्रिभुज में PQR यहाँ अपने पास 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये कितने का दिया गया है 70 अंश का ये अपने पास कोण दिया गया। 4 विकल्प हैं, देखते हैं कौन सा सही होगा। सवाल में NML एक कोण त्रिभुज में 70 अंश और ये 3 सेंटीमीटर, ये क्या दिया गया 4.5 सेंटीमीटर और ये अपने पास 2 सेंटीमीटर और कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर। देखते हैं। तो सबसे पहले इस दोनों त्रिभुजों में कह रहा है कि समरूप होंगे, लेकिन कौन से त्रिभुज में क्या समरूप होगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल ऑफ NML बराबर PQR और ये कितने डिग्री का होगा? ये हो जाएगा अपने पास 70 अंश का। एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, आपके 2 त्रिभुज में आपका कोण कौन सा बराबर हो गया? 70 अंश बराबर हो गया। अब भुजाओं का अनुपात देखते हैं। MN बटे PQ, तो ये हो जाएगा 3/2। कितना हो गया? 3/2। और आप निकालते हैं ML बटे QR, तो ये हो जाएगा 4.5/2। दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, ये निकल के आ गया 3.2। तो इस प्रकार से अपने पास ये जो त्रिभुज होगा वो हो जाएगा त्रिभुज NML समरूप हो गया त्रिभुज किसके? PQR के। कौन सा विकल्प सही होगा? ये अपने पास C विकल्प क्वेश्चन नंबर 10 में का तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने 10 सॉल्व किए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? 11वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ कहें गोले का या वक्र पृष्ठ का है, वो एक ही बात होती है गोले में। व्यास दिया गया है गोले का 1/2 सेंटीमीटर। अगर हम व्यास का निकालते हैं त्रिज्या, तो ये त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठ पूछ रहा है, गोले का
पृष्ठ, गोले के संपूर्ण पृष्ठ की हम बात करें या वक्र पृष्ठ की बात करें, वो एक ही होता है। वक्र पृष्ठ लिख लो या संपूर्ण पृष्ठ लिख लो। और गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई, आर की वैल्यू है 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर। 4 पाई 1/4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो ये निकल के आएगा अपना पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा विकल्प सही होगा अपना 11वें का? 11वें का अपना पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11वें का बी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12वें की तरफ। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना, इसको रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ बढ़ते हैं। बारहवां क्वेश्चन में लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है और इस वृत्त पर 30 अंश का कोण बन रहा है त्रिज्या द्वारा। कितने अंश का कोण बनाया जा रहा है? 30 अंश का कोण। कह रहा है संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई निकालनी है? चाप की। संगत चाप की अगर हमें लंबाई निकालनी है तो चाप की लंबाई L बराबर सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180 अंश। आर का मान 6 सेंटीमीटर, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू दी गई है 30 अंश, L बराबर पाई, आर की वैल्यू 6 और थीटा की वैल्यू 30 अंश बटे कितना? 180। 0 से 0 काट देंगे, 36 18 से 18 कट गया, L बराबर पाई निकल के आ गया, पाई सेंटीमीटर। कौन सा विकल्प 12वें का सही हो जाएगा? 12वें का डी विकल्प सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ। मतलब हमारे पास एक वृत्त है, उस वृत्त पर एक PQ स्पर्श रेखा खींची गई। हमने आपको बताया था स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? बाहर से कोई एक रेखा खींची जाए जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करके जाए, उसे बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है, PQ एक स्पर्श रेखा है। PQ एक क्या है? स्पर्श रेखा। तो हम लोग क्या करते हैं? PQ एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, P और Q, ठीक है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर मिलती है। केंद्र O से, ये अपना केंद्र है, O से जाने वाली एक रेखा Q पर मिलती है, तो Q अपना यहीं पर होगा। अब O से एक स्पर्श रेखा पे लंब डालते हैं। स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच में वृत्त में एक प्रमेय होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या आपस में लंबवत होती हैं, तो ये कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है अपनी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल कह रहा था O से जाने वाली रेखा OQ की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर। सवाल कह रहा है कि PQ की वैल्यू क्या होगी? PQ का हमें मान निकालना है, तो PQ का मान हमने मान लिया कि x है। PQ की वैल्यू क्या मान ली हमने? x ही का मान निकालना, PQ का मान निकालना, ठीक है। देखते हैं, समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा निकालनी है, तो किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार k² बराबर L² प्लस A²। k की वैल्यू 12 का स्क्वायर, L की वैल्यू कितनी दी गई है? 5, आधार का मान दिया गया x²। 12 का स्क्वायर हो गया 144 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस कितना? x²। 144 माइनस 25 बराबर x²। यहाँ कितने बचेंगे? 9, यहाँ 3, 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, ये अपना आएगा x²। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट x, और x का जो मान निकला अर्थात जो PQ का जो मान निकलेगा वो कौन सी होगी? √119।
क्वेश्चन नंबर 13 था और 13 के जो क्वेश्चन का आंसर आया वो कौन सा विकल्प सही है, अपना डी विकल्प सही है। अब हम बढ़ते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ, 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संख्याओं का एचसीएफ निकालना। क्वेश्चन नंबर 14, 182 तथा 78 का एचसीएफ निकालो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा ज्ञात करना। तो मासा कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 78 का हम 182 में भाग लगाएंगे। 7 दूनी 14, 7 21 2 बार चला जाएगा। 8 दूनी 16, हाथ से ले 7 दूनी 14 और एक कितने हो गए 15। 8 दूनी 16 1, 7 दूनी 14 और 15, यहाँ बचा अपने पास 6, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ बचेंगे 2, 78 में भाग लगा देंगे। द्वितीय 6 3 बार देंगे, 6 18 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, पूरा चला जाएगा। इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ये निकल के आएगा 26। कौन सा विकल्प सही है इस क्वेश्चन का, 26, मतलब 14 का बी विकल्प सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या दी गई है 3.5। एक बेलन है, सिलेंडर जिसे हम बोलते हैं, ये है बेलन। इस बेलन की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 8.4 सेंटीमीटर। ये है ऊंचाई, ये है इसकी त्रिज्या। सवाल कह रहा है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो h का मान दिया गया 8.4 और r बराबर दिया गया 3.5। वक्र पृष्ठ पूछ रहा है बेलन का। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। 2 पाई की वैल्यू हो गई 3, पाई का मान हो गया 22/7 या 3.14 भी रखते हैं। r का मान हो गया 3.5 और h का मान हो गया 8.4। दशमलव हटा दो, 1 0 बढ़ा दो, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सतह 35 और 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, 8 दशमलव पॉइंट में आ रहा कि पाई में ही आ रहा है, इसका आंसर पाई में ही आ रहा। तो एक काम करेंगे, पाई का मान नहीं रखते, आंसर देख करके आप समझ सकते हैं इसमें, क्योंकि विकल्प आपके पास दिए जाते हैं। तो जैसा कि विकल्प में होगा उसी हिसाब से हमें मान को रखना पड़ेगा। r का मान हो गया 3.5 और h का मान हो गया 8.4। 35 दूनी 70, तो ये हो जाएगा अपना 7 पाई इंटू कितना 8.4। 8.4 का हम गुणा करा लेंगे 7 में, 7 चौको 28 हासिल 2, 8 7 56, 57 और 58, 58.8। हाँ जी, ये क्वेश्चन का डी विकल्प सही हो जाएगा, 58.8 पाई सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 का डी विकल्प सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 16 की तरफ। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण दिया गया, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक वृत्त है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोण दिया गया है 60 अंश, त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है बच्चे वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। आंसर इसमें भी पाई में आ रहा, तो पाई का मान मत रखिए। r का मान है 4, 4 का स्क्वायर, थीटा का मान 60 बटे 360। 0 से 0, 6 कम 6 6 छंग 36, पाई 4 का स्क्वायर 16 बटे 6, 2 से काट दीजिए, ध्रुवट 16 और द्वितीय 6। आंसर आ जाएगा 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन का आंसर, 16वें क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना सी। ये 16वां क्वेश्चन था। 16वें क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प सही है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सत्रहवें क्वेश्चन में लिखा है एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। कह रहा है विभक्तिकर ज्ञात करो। विभक्तिकर का सूत्र अभी हमने बताया था, पहले इसकी तुलना करा लीजिए। ए बराबर निकल के आएगा एक्स स्क्वायर बंद कर लेंगे, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे बी की भी वैल्यू 1 है और सी की भी वैल्यू -1। विभक्तिकर कह रहा है तो इसमें हमें फुट लगाना होगा विभक्तिकर का। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी की वैल्यू चाहिए हमें। बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के -4, ए की वैल्यू a और सी की वैल्यू -1। 1 माइनस माइनस प्लस 4, 4 और 1 कितने हो गए अपने 5। कहाँ की मिस्टेक हुई क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तुलना कराएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर -4a और सी की वैल्यू -1, 4 और 1 5। इसमें -5 दिया गया, इसके क्वेश्चन का बी विकल्प सही होगा। हम देख लेंगे, थोड़ा इसमें माइनस लगा हुआ है लेकिन इस आंसर में प्लस आएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0। मूलों का योगफल पूछ रहा है तो 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। सही तरीके से हमने इसको लिख लिया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसकी हम तुलना कराएंगे। a बराबर आ गया 4, b बराबर -4, c बराबर 1। कह रहा है सवाल में मूलों का योगफल ज्ञात करो। मूलों का योगफल निकालने के लिए सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये हो जाएगा -4/1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4/4 कैंसिल होगा, कितना आएगा 1। तो ये अपना 18वें का कौन सा विकल्प सही है? 18वें का अपना सी विकल्प सही है। अब बचे हैं 2 क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल कह रहा है माध्य निकालना। माध्य मतलब होता है समांतर माध्य। देखेंगे कैसे निकालेंगे 19वां क्वेश्चन। वर्ग अंतराल बारंबारता। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और एक और दिया गया 40 से 50। बारंबारता में दिया गया है 4, 7, 5, 8 और 6। सबसे पहले हमें निकालना होता है मध्यमान। क्या निकालना होता है बच्चों? मध्यमान। मध्यमान मतलब यहाँ ये होता है f, x का मान निकालना होता है और मध्यमान का होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 होता है। क्या करें इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हमें करना होगा निम्न सीमा ये होती है, ये होता है उच्च सीमा, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाया जाता है। चलिए 0 में 10 जोड़िए, कितना हो गया 10, 2 का भाग लगा दो 5 आ गया। 20 और 10 30, 2 का भाग लगाएंगे 30 में तो आ गया अपना 15। 30 20 50, 2 का भाग लगा दो 25, ये निकलेगा अपना 35 और ये निकलेगा अपना 45। अब यहाँ पर हमें इन दोनों का गुणा करना होगा, f इंटू एक्स निकालना होगा। f इंटू एक्स कैसे निकालेंगे? गुणा कराएंगे इसमें। 5 चौको कितने हो गए 20, 15 सत्ते 15 सत्ते 105, 5 सत्ते 35, 3 5, हाँ ठीक है। 25 पंचे 125, 8 45 हासिल हो गई 4, 8 3 24 और 4 हो गए 28। 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 चौको 24 और 3 27।
अब हमें करना क्या होगा, समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है, तो ये अपना निकल जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान। एफ़ को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा अपना सिग्मा एफ़ की वैल्यू। अब इसका हमने इसमें भाग लगाना है, जोड़ लेंगे। 5 और 5 कितने हो गए, 10, हासिल हो गई 1। 8 7 15, 15 और 2 हो गए 17, 17 और 2 हो गए 19, 19 और 1 हासिल थी हो गई 20। 2 और 2 4, 4 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 1 हासिल हो गई 20। 2 हासिल हो गई थी 2, 2 2 4 2 6 और 2 हासिल थी, कितने हो गए 8। 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 8 हो गए 4, 7 4 11, 11 5 16, 16 16 17 18 19 20 21 22, 22 और 8 हो गए अपने 30। ये आ गया अपना 800 बटे 30। पॉइंट में आ रहा होगा, हाँ जी। 0 से 0 काट देंगे, 3 का भाग लगा देंगे 80 में। 3 दूनी 6, बचे यहाँ 2, 0 तिछंग 18, कितने बचे 2.18। तो ये अपना 26.66। कौन सा विकल्प सही होगा इसका, 26.66। आगे और 6 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो विकल्प होगा अपना वो कौन सा होगा, 19 माह का बी विकल्प सही हो जाएगा। अब 19 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम चलते हैं 20वें क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन लिखा है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और हमें बारंबारता दी गई है। सवाल कह रहा है माध्यक वर्ग निकालो। माध्यक वर्ग निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं, पहले हमने 8 लिख लिया, 8 में 6 जोड़े 14, 14 में 11 जोड़े 25, 25 में 18 जोड़े 33, 33 में 6 जोड़े 39। 39 एक विषम संख्या है, 39 के हम लोग करेंगे आधे, 2 का भाग लगा देंगे 39 में। 2 एकम 2, 1 दूने 18, 1.0, 2 पंचे 10। तो n/2 निकालेंगे तो 19.5 है। 19.5 अप्रॉक्स 20 के समथिंग है। तो 20 इस संचयी बारंबारता में कहाँ मिल जाएगा, तो 20 मिल जाएगा 25 में। 14 से बड़ी है बट 25 में मिल जाएगा 20। तो ये जो निकल के आएगा ये अपनी है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग से फिर हम लोग निकालते हैं माध्यिका या माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक वर्ग कौन सा है, 20 से 30। 20 से 30 इसमें अपना निम्न सीमा और उच्च सीमा में 20 से 30। इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद करें कि हमने आपको बेहतरीन तरीके से 20 क्वेश्चन समझाए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आप अपने फ्रेंडों को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू।